पेश आया था जब आपको ये मेंटल डिक्लेयर किया गया? लोग भी ज़हनी अमराज का शिकार हैं और ये नहीं महसूस करें कि इसका इलाज मौजूद नहीं है। ये काबिल इलाज अमराज हैं और इसके लिए अद्वियाती और नफ्सियाती दोनों तरह के इलाज जो हैं वो मौजूद हैं। और इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ऐसे इसमें कोई शर्म की बात है कि हमें कोई ज़हनी मर्ज़ है। ये भी जिस्मानी अमराज की तरह ही अमराज होते हैं और ये बिल्कुल ठीक वर्क प्लेस पर हम इस चीज़ को ज़्यादा वो इन्हेंस करें कि ज़हनी सेहत का ख्याल रखा जाए। की बीमारियाँ हैं जिसमें वहम होते हैं, इस तरह और कुछ घबराहट के आर्ज़े होते हैं कि जिसमें आपको बहुत घबराहट महसूस होती है। इस तरह बीमारियों में चेंज ना हो, जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, या फिर ज़्यादा शदीद बीमारियों में चेंज ना हो। तो इस तरह से बेसिकली जो है वो किसी के एक दो दफ़ा के वाक़यात से हम उसको ज़हनी मरीज़ नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाबे ज़माना। मैं हूं आपका मेज़बान ख़ादिम सैन। आज मेंटल हॉस्पिटल में वर्ल्ड डे के हवाले से मेंटल वर्ल्ड डे के हवाले से ये 10 अक्टूबर को दिन मनाया जाता है बड़े जोश और जज्बे से। हमारे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर साहब है, डॉक्टर नाज़िश साहब है, जो कि साइकोलॉजी डॉक्टर्स हैं। तो हम जानते हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज ये दिन मनाने का असल मकसद क्या है और इसका पर्पज़ क्या है? 10 अक्टूबर का दिन जो है वो ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए मनाया जाता है और इसका मकसद ये है कि लोगों में यह आगाही फैलाई जाए कि ज़हनी अमराज भी काबिल इलाज हैं और इनको भी सीरियसली लेना चाहिए, जैसे कि हम जिस्मानी अमराज को लेते हैं। तो इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए, इस आगाही को फैलाने के लिए इस दिन का जो है वो हम मनाते हैं इस दिन को। मैं यहाँ पे PIMH में माहिर नफ्सियात हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और ये जो इदारा है यहाँ पे बहुत सारे ज़हनी मरीज़ जो हैं वो दाखिल भी हैं और आउटडोर की बुनियाद पे भी बहुत सारे मरीज़ यहाँ पे आते हैं जो कि मुख्तलिफ़ ज़हनी अमराज का शिकार हैं। और इस दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी ज़हनी अमराज का शिकार हैं वो ये नहीं महसूस करें कि इसका इलाज मौजूद नहीं है। ये काबिल इलाज अमराज हैं और इसके लिए अद्वियाती और नफ्सियाती दोनों तरह के इलाज जो हैं वो मौजूद हैं। और इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ऐसे इसमें कोई शर्म की बात है कि हमें कोई ज़हनी मर्ज़ है। ये भी जिस्मानी अमराज की तरह ही अमराज होते हैं और ये बिल्कुल ठीक होने वाले अमराज भी होते हैं। अगर कोई अमराज ठीक नहीं भी होते तो वो मरीज़ बहुत बेहतर हो जाते हैं जब वो अपना इलाज कराते हैं और ज़िंदगी में वापस आते हैं। इस दफ़ा जो टाइटल था इसका वो ये है कि ज़हनी अमराज जो है, ज़हनी सेहत वर्क प्लेस पे, यानी जहाँ हम काम करते हैं, तो वो इसका इस दफ़ा का उन्वान है। जिसका मतलब ये है कि बेसिकली जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ पे ऐसा माहौल होना चाहिए कि लोग जो है ज़हनी मसाइल का शिकार ना हो, गुस्से का शिकार ना हो, तनाव का शिकार ना हो और एक अच्छा माहौल जो है वो उनको मुहैया किया जाए। तो वर्क प्लेस पे बेसिकली जो है वो उसका ये टाइटल इस दफ़ा ये किया गया कि वर्क प्लेस पे हम इस चीज़ को ज़्यादा वो इन्हेंस करें कि ज़हनी सेहत का ख्याल रखा जाए। मैम ये बताइएगा कि ज़हनी बीमारी असल इसकी अलामत क्या है? ज़हनी बीमारी के मुख्तलिफ़ किस्में हैं। मसलन जैसे डिप्रेशन है तो उसमें उदासी और खुशी का ना होना है। इस तरह वहम की बीमारियाँ हैं जिसमें वहम होते हैं। इस तरह और कुछ घबराहट के आर्ज़े होते हैं कि जिसमें आपको बहुत घबराहट महसूस होती है। इस तरह कुछ शदीद किस्म की बीमारियाँ भी इसमें आ जाती हैं, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया है, जिसमें कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ तेज़ी आ जाती है, जिसको बाइपोलर कहते हैं, और ड्रग एडिक्शन, ये सब बीमारियाँ इसी ज़ुमरे में आती हैं। इसके अलावा ज़हनी मसाइल भी होते हैं, जैसे कि किसी को कोई गुस्से का मसला है, किसी को स्ट्रेस अपनी मैनेज करनी नहीं आती। तो इस तरह के मसाइल और बीमारियां दोनों ही जो है ज़हनी माहिरीन जो है वो उनको डील करते हैं और इनका इलाज करते हैं। और बर वक्त इलाज, जितनी जल्दी इसको हम इन बीमारियों की तशख़ीस कर लें और इनको समझ लें और बर वक्त इलाज शुरू हो, उतना ही अच्छा मरीज़ जो है वो सही इसमें प्रोग्रेस करेगा, कामयाबी करेगा और इस मर्ज़ में से निकल सकेगा। तो मेरी ये एक इल्तमास है कि जो अगर जैसे ही लगे कि कोई बच्चा डिस्टर्ब है तो बजाय ये सोचने के कि उसको जिन चमट गया है या उसको कोई वो खुद ही ठीक हो जाएगा, या ये कहा जाता है कि नाशुक्रा हुआ है, ऐसे मत करें। उनको फ़ौरन लेकर आएँ ताकि वो जल्दी उस चीज़ में से निकल सकें और इसमें लेट जो है ना हो जाए वो, ताकि वो ज़हनी मर्ज़ उनके जहन में बहुत ज़्यादा सराहियत ना कर जाएँ जो ज़हनी मसाइल होते हैं। तो जल्द अज़ जल्द उनका इलाज जो है वो मुमकिन बनाया जाए। तो मैम हमारे माशरे में अक्सर ज़्यादातर लोगों ने इस तरह पाए जाते हैं जो कि बंदा किसी के साथ ज़्यादा बहस मुबासे में जाता है, वो उसे ज़हनी मरीज़ डिक्लेयर करके और हॉस्पिटल में फेंक जाते हैं या छोड़ जाते हैं कि जी ये तो पागल हो चुका है, अब इसका इलाज हॉस्पिटल में होगा। तो उसके लिए आप कोई तजवीज़? लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। अस्पताल में पूरी तशख़ीस के बाद ही किसी मरीज़ को जो है वो दाखिला दिया जाता है। ऐसे ही किसी के बारे में कोई कह दे कि गुस्सा करता है तो इस तरह उसका दाखिला नहीं होता। उसकी पहले पूरी असेसमेंट होती है और तशख़ीस
तशखीस होती है और उसके बाद उसको मरीज़ को दाखिल किया जाता है। लेकिन हाँ, किसी को ये थप्पा लगाना कि ये ज़हनी मरीज़ है, ये तो सिरका हुआ है, इस तरह की चीज़ों को ही डिस्करेज करना के लिए हम ये दिन मनाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी मसले की वजह से, माशरे के मसाइल की वजह से, घर के मसाइल की वजह से किसी परेशानी का शिकार हो गया है या उसका रवैया बदल गया है, तो आप उसको इलाज की तरफ लेके आए, ना कि उसको ठप्पे लगाएं और उसको ताने देंगे तुम्हें दाखिल करा देंगे। तो हाँ, कुछ मर्ज़ ऐसे हैं कि जिसमें दाखिला ज़रूरी होता है, लेकिन वो फिर तशख़ीस के बाद होता है और पूरी असेसमेंट के बाद होता है। मैम, इसकी हमारे नाज़रीन को असल तफ्शीश क्या है, कैसे अलामत ज़ाहिर होती है कि ये ज़हनी मरीज़ है? उसमें ये है कि अगर तो कोई बंदा वैसे ही मतलब उसकी जो है ना तो वर्क प्लेस पे कोई मसला हो रहा है, ना एजुकेशनल लाइफ में कोई मसला हो रहा है, तो फिर तो ठीक है। वो तो छोटे मोटे मसाइल तो हम सब के साथ हैं, गुस्सा भी हमें आता है, उदास भी हम कभी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ जारी रहती है कुछ हफ्तों तक, महीनों तक, तो फिर इसका मतलब है कि ये मर्ज़ अब उसका जो है डेवलप हो गया है, तो उस वक्त फिर हमें इलाज की ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं कि जैसे किसी को एकदम से गुस्सा आया तो हम कहें फ़ौरन इसको ले जाओ और इसका इलाज करवाओ। तो इसमें यह है कि हाँ, हम काउंसलिंग करा सकते हैं, थेरेपी करा सकते हैं। माहिर नफ्सियात इसीलिए होते हैं कि जब छोटे छोटे कुछ मसाइल हो तो आप ज़रूर थेरेपी के लिए मरीज़ को लाएँ, ताकि वो चीज़ वहीं पर सेटल होना शुरू हो जाए और वो शख्सी बीमारियों में चेंज ना हो, जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, या फिर ज़्यादा शदीद बीमारियों में चेंज ना हो। तो इस तरह से बेसिकली जो है वो किसी के एक दो दफ़ा के वाक़यात से हम उसको ज़हनी मरीज़ नहीं कह सकते, जब तक उसकी घरेलू ज़िंदगी, उसकी जो है मौशी ज़िंदगी, जैसे जहाँ वो काम कर रहा है, या उसकी एजुकेशनल लाइफ के जैसे अगर वो पढ़ाई कर रहा है, वो सारी डिस्टर्ब ना होना शुरू हो जाए। तो माजी में हॉस्पिटल की जो कारकर्दगी है वो तो आपके भी सब लोगों के सामने, जो लोग इसको डिनाई नहीं करते और लाइक नहीं करते थे, अब उनके लिए हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए आपने क्या किया? हाँ, अब माशाल्लाह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे इक़दामात कर रही हैं और उसमें हम अपने मरीज़ों की कमरे कैसे हों और सारे उनके इलाज कैसे हों, उसमें बहुत बेहतरी लाई जा रही है। एक सेफ़ हेवन प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है, रीहैब की फ़ैसिलिटीज़ को बहुत बढ़ाया जा रहा है और अब बेहतरी की तरफ गामज़न इंशाल्लाह है हमारा हॉस्पिटल, और दवाइयाँ की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और अच्छी साइकोलॉजिकल सर्विसेज़ को भी बहुत ज़्यादा जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। क्या हादसा पेश आया था जब आपको ये मेंटल डिक्लेयर किया गया? मेरे भाई भाभी ज़रा ठीक नहीं है, मैं उनसे नाराज़ होकर चुबुर्जी साइड पे बैठ गई थी। मैंने भी प्रेस में जॉब की है, मैं 5-6 अखबारों में एडवर्टाइजिंग सेक्शन में रही हूँ। जंग, नुमाई ख़बरें, मसवात और 2-3 और मैगज़ीन है, तबसरा हो गया, और वो मिस कमल नसीम थी, MP है, उनका साहिबान मैगज़ीन था। मैं एडवर्टाइजिंग सेक्शन में थी और मैं ना भाई भाभी से कुछ नाराज़गी हो गई थी। मैं चुबुर्जी में जाके बैठ गई थी पुलिस स्टेशन के सामने, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो वहाँ पे ऐवान दल के चीफ़ थे, मैंने ऐवान दल भी हाई कोर्ट भी सर्वे किया हुआ है। तो मैं ना उधर ऐवान दल से चीफ़ थे, उन्होंने कमिश्नर थे, उन्होंने मेरी मंथली भी 5,000 रुपये लगवाई। मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए थे, मैं कोशिश में थी सिंगल कमरा बेडरूम ले लूँ मैं किराए पे। तो इतने में ना कुछ लोग वहाँ पे आए, मुझे कहेंगे वज़ीर आला ने तुम्हें बुलाया है। तो मैं जा नहीं रही थी, उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा। उनके साथ 2 लड़कियां थी, एक ने इधर से पकड़ा, एक उधर से पकड़ा, मुझे गाड़ी में डाल दिया ज़बरदस्ती। वो मुझे मर्डर टाउन कचहरी में ले गए, वहाँ नवाज शरीफ बैठा हुआ था, उन्होंने वहाँ पे कुछ देर बिठाया, मैं बैठे रहे। फिर उसने नवाज शरीफ ने दिखा इशारा किया, वो उठ के मुझे ना यहाँ एमरजेंसी में, मेंटल हॉस्पिटल के एमरजेंसी में छोड़ के चले गए। तो जी रुबीना, आज आपको पता है किसकी हुकूमत है? हाँ जी, नवाज शरीफ की हुकूमत है। नवाज शरीफ की हुकूमत है। हाँ जी। हमारी वज़ीर आला का नाम क्या है? मिस उनकी बेटी है मेरे ख्याल से। क्या नाम क्या है? मरियम, मिस मरियम। मिस मरियम नवाज साहबा, जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है। अच्छा, आप हॉस्पिटल के बारे में बताएं कि आपका इलाज कैसे शुरू हुआ, अब आप किस हालत में क्या महसूस करती हैं? इलाज ये कि मैं यहाँ पे इन्होंने फिर मैं एमरजेंसी इन्होंने मुझे बुला लिया था अंदर, B ब्लॉक वालों ने। मिस B ब्लॉक के सेक्शन है, मेडिकल सेक्शन है, उन्होंने मुझे बुला लिया था। उन्होंने मुझे मायना वगैरह चेकअप किया, उसके बाद मेडिसिन लगा दी। मेडिसिन हम अपने टाइम पे खाते हैं और पहले से हम ज़रा से भी हमें कोई तकलीफ़ हो फ़ौरन मेडिकल हमें भेज, डॉक्टर से रजू करते हैं। हाँ जी, रजू करते हैं।